आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऐसा ट्रिक आपको देने जा रहे हैं, बेहतरीन ट्रिक जो आपको देखते ये सभी जो देख रहे हैं ना बोर्ड पे इतना लिखा हुआ, ये सब कोई मतलब नहीं। ये सब जो इतना लिखा हुआ देख रहे हैं कोई मतलब नहीं है। आपको एक बेहतरीन ट्रिक आज देने जा रहे हैं, 2 मिनट हमारे साथ दीजिएगा। देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि x प्लस वाई बराबर 4 एंड x माइनस वाई बराबर 6, तो x और y का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा जरा, अभी हम लोग यहां नहीं आ रहे, एक छोटी सी बात जान लेते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब यहीं पे दिया है, कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिएगा मित्रों, दो का मतलब दो, जैसे हम लोग गिनती में करते हैं काउंटिंग में 1 2 3, उसी प्रकार दो मतलब दो। एक शब्द आया है चर और एक आया है रैखिक, एक साथ में आ गया है समीकरण। जरा ध्यान दीजिएगा मित्रों कि देखिएगा यहां लिखा है चर और लिखा है चर के सामने एक्स वाई जेड एल एम एन। कहने का मतलब हुआ कि अक्षर जितने भी हैं इसको हम लोग चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और देखिएगा एक और आपके साथ में अचर। ध्यान देंगे, एक और आपके सामने है अचर। कहने का मतलब है कि अंक जितने होंगे, देखिए यहां लिखा अंक, अंक जितने होंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना आप लिख सकते हैं, ये सभी हम लोग इसको क्या कहते हैं? अक्षर। अंक को क्या कहते हैं? अक्षर। और जितने भी अक्षर आते हैं, लेटर आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर। अंग्रेजी में इसे वेरिएबल बोलते हैं और अचर को अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक को ही हम लोग रैखिक बोलते हैं, दो को द्विघाती बोलते हैं, तीन को देखिएगा त्रिघाती बोलते हैं, चार को चतुर्थ घाती बोलते हैं, पांच को पंचघाती बोलते हैं। इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। एक को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक, दो को कहते हैं द्विघाती, तीन को कहते हैं त्रिघाती, चार को कहते हैं चतुर्थ घाती, पांच आ जाए तो पांच को कहेंगे पंचघाती। अब आप रैखिक का मतलब समझ चुके होंगे कि एक को हम लोग कहते हैं रैखिक। अगर मित्रों अंग्रेजी में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे लीनियर, द्विघाती को बोलेंगे क्वाड्रेटिक और त्रिघाती को बोलेंगे क्यूबिक। इसी प्रकार इन सभी का अंग्रेजी में भी नाम होता है। आइएगा हम लोग देखिए कैसे x और y का तुरंत यहां जवाब देते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। मित्रों एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां लिखा है कि जिसका मान निकालने के लिए कहे उसे रहने दें और बाकी को भगा दे। देखिएगा अभी कैसे भगाते हैं, बस यही है ट्रिक। जिसका मान निकालने के लिए कहे उसे रहने दें और बाकी को भगा दे। कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ? तो एक सेकंड मित्रों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास देखिए मान लेते हैं एक ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अब जरा समझिएगा, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे पहचानेंगे कि वह कौन सा समीकरण है। चर बोले मित्रों क्या? चर। तो चर किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड को। अच्छा कितने चर होंगे? दो चर होंगे, इसका मतलब दो होगा, इनमें से कोई दो ले लीजिए। ठीक। अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखिए x को हम लोग एक्स वाई जेड अक्षर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चर। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां कितने चर हैं? एक।
तो कहेंगे एक चर वाले समीकरण। यहाँ कितने चर हैं देखिए, x y दो हो गए, तो इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए तो कितने अक्षर है, x y z, तो इसको कहेंगे तीन चर वाले रैखिक समीकरण। कहिएगा कि रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ x है, अगर यहाँ x है तो इसका पावर कुछ नहीं, इसका मतलब एक तो है, और एक है तो एक को ही तो हम लोग रैखिक करते हैं। अगर पावर एक है तो रैखिक बोलेंगे। अच्छा आप कहिएगा कि अगर पावर दो हो जाए तो देखिए दो को हम लोग क्या बोले हैं, द्विघाती बोले। देखिए यहाँ x का भी पावर 1, y का भी पावर 1, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ x का पावर 2, यहाँ y का भी पावर 2, यहाँ पावर कितना है, 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी x का पावर कितना है, 1, यहाँ भी y का पावर कितना है, 1, तो बताइए एक को कहते हैं रैखिक, तो ये रैखिक समीकरण है। जरा यहाँ ध्यान देंगे, 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए। देखिएगा यहाँ भी x का पावर 2, y का पावर 2, तो इसका मतलब पावर 2 है तो हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। तो अगर पावर 2 होगा तो उसको क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण। मित्रों अब देखिए इसका तुरंत हम लोग जवाब कैसे देते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 6, तो x का मान ज्ञात करें। मित्रों देखिए यहाँ ट्रिक लिखा है, जिसका मान निकालने के लिए कहे उसे रहने दें और बाकी को भगा दें। इसका मतलब देखिए हम लोग को कह रहा है x का मान निकालें। किसका मान निकालें, x का मान निकालें। तो x का मान निकालें तो y को भगा देना पड़ेगा, y को भगा देना पड़ेगा, और अगर y को भगा दीजिएगा तो बताइए यहाँ से ये दोनों y भाग गए। अब बचा इधर क्या, तो इधर बचा x, यहाँ भी बचा x। मित्रों आप जरा जानते ही होंगे कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है क्या, प्लस है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। अच्छा अब जरा ध्यान देंगे कि ये भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है तो दोनों जुटेगा, तो जुटेगा तो एक x यहाँ एक x यहाँ मिलके कितना हो गया, 2x। बराबर है, बराबर लगा देंगे। अच्छा आप बताएंगे इस 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, इस 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस 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 जुटेगा, यानी 4 और 6 10 हुआ। मित्रों हम लोग को x का वैल्यू निकालना है ना, 2x का वैल्यू नहीं पूछा, x का वैल्यू पूछा है, तो हमारे पास क्या है 2x। तो बताइए इस 2 को यहाँ से हटा देंगे और बोलेंगे तुम अंक है, तुम अंक के नीचे चला, और अगर नीचे आ गया तो यहाँ बच गया x। क्या x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 से अगर 10 को काटेंगे तो 2 के पहाड़े में कितना बार पढ़े कि 10 आ जाए, तो 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और 2 बचे 10, इसलिए x बराबर क्या आ गया मित्रों, 5। ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, अभी हमारे पास समीकरण था x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 4। अच्छा अगर कहते y का मान निकालें, किसका, y का, तो बताइए x को तो भगा देना पड़ेगा, इस x को तो भगा देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, भगाने के पहले अगर किसी को आप भगाते हैं तो एक शर्त होता है, क्यों जानते हैं, देखिए यहां भगाने के लिए किसको चाह रहे हैं, मान किसका निकालना है, y का मान निकालना है, तो y को रखना है, चूंकि लिखा है जिसका मान निकालने के लिए कहे उसे रहने दे और बाकी को भगा दे। तो यहाँ हम लोगों को y का मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब x को तो नहीं रखना पड़ेगा, इसका मतलब इस x को भगा देना पड़ेगा। और भगा देने के पहले एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों कि जिसको आप भगा रहे हैं वे दोनों सेम चिन्ह में, क्या सेम चिन्ह में, एक ही चिन्ह में नहीं होना
चाहिए। तो अगर ध्यान देंगे इस x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, इस x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ऐसे हम लोग भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि सेम चिन्ह रहने पर नहीं भगा सकते। तो बोलिएगा क्या कि तो ऐसा कीजिए कि इसको माइनस दे दीजिए। चलिए अब तो चिन्ह बदल गया, ये प्लस में माइनस में, अब तो भगा सकते हैं जी, बिल्कुल भगा सकते हैं। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ माइनस दे दिए तो क्या यहाँ सिर्फ x है कि ये सभी साथ में है, ये सभी अपने परिवार हैं, ये केवल x नहीं है। अगर जो भी दिए ये सभी को देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर आप माइनस दिए, क्या दिए, माइनस दिए, तो x को माइनस दिए तो y को भी माइनस देना होगा, और जब y को माइनस देते हैं तो y पहले से माइनस में और एक माइनस और आप दिए तो हो गया क्या, प्लस। तो बताइए इसको भी तो देना होगा, चूंकि ये सभी अपने परिवार के लोग हैं। तो बताइए 4 ऑलरेडी पहले से कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में है, और एक आप दे दिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब ये 4 अब माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सेम चिन्ह नहीं होना चाहिए भगाने के लिए, तो अब चिन्ह तो अंतर हो गया तो भगा दीजिए, ये दोनों को भगा दिए। बचा क्या, देखिए यहाँ y बचा, यहाँ y बचा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस जुटेगा, तो एक y यहाँ और एक y यहाँ, तो मिलके कितना हो गया, 2y बराबर में। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, यानी 6 यहाँ प्लस में और 4 यहाँ माइनस में, तो 6 में 4 माइनस हुआ तो बचा क्या, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। हम लोगों से पूछा y का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ क्या है, 2y, इसका मतलब 2 को अगर हटा दें तो y निकल जाएगा, तो इस 2 को अगर हटाएंगे तो ये कहता है कि हम अंक है तो अंक के नीचे चला जाएंगे। अब बताइए 2 से 2 1 बार कट गया क्या, और अगर 1 कटा तो कह सकते हैं y बराबर 1। मित्रों ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही बेहतर ट्रिक देने जा रहे हैं आपको, 1 मिनट अब ध्यान दीजिएगा, इससे जाएगा नहीं, एक बेहतरीन ट्रिक देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 10 और 4x प्लस 3y बराबर 4 हो, तो x और y का मान ज्ञात करें। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि x का वैल्यू निकालें, किसका, x का, तो y को भगाना पड़ेगा, और अगर y को भगाना पड़ेगा तो बताइए भगाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह देख लेंगे कि दोनों एक ही चिन्ह में तो नहीं है, चिन्ह अलग अलग कर देना पड़ेगा। अगर चिन्ह अलग अलग करना पड़ेगा तो बताइए, अगर x का वैल्यू पूछे तो y को भगाना पड़ेगा। चलिए भगा देते हैं, तो भगाने के लिए क्या करेंगे, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसको माइनस बनाना है, तो एक माइनस दे दीजिए, तो माइनस दीजिएगा, ये सभी अपने ही परिवार हैं तो सबको देना होगा, यहाँ भी माइनस देंगे, बताइए इसको भी माइनस देंगे, बताइए इसको भी माइनस देंगे। अब तो आप कहिएगा कि माइनस दे दिए, तो बताइए कि प्लस माइनस मिलके यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, चिन्ह तो अंतर हो गया, अब तो y को भगा दीजिए। रुकिएगा रुकिएगा 1 सेकेंड, ये दोनों बोला कि तुम 2y है और हम 3y हैं, हम लोग का वैल्यू बराबर होना चाहिए, बोला क्या, वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या कीजिए जानते हैं, इसके पास 2 है तो इसको दे दीजिए, और इसके पास 3 है तो इसको दे दीजिए। क्या बोले कि इसके पास 2 है तो इसको दे देगा, और ये 3 इसके पास है तो इसको 3 दे देगा। बताइए बराबर हो गया क्या नहीं, बताइए अगर ये 2 इसको दे देंगे तो ये 5 हो गया, और फिर ये 3 इसको दे देंगे तो 3 और 2 5 हो गया ना। तो देखिए बराबर करने के लिए यहाँ एक गुना का चिन्ह दे दीजिएगा, इसको कितना दे रहे हैं 3, इसको कितना दे रहे हैं 2, बस इतना ही करना है। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ये 3 जो है ये सभी से गुना होगा, और अगर सभी से गुना होगा तो बताइए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, क्या है साथ में x रख देंगे। बताइएगा 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बताइए 6 होगा,
y है y होगा। चिन्ह क्या होगा, प्लस की माइनस, ध्यान देंगे इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, ध्यान देंगे बराबर है बराबर चिन्ह देंगे। फिर इस 3 को इस 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30। इसी प्रकार देखिए मित्रों, ये भी सभी अपने एक परिवार हैं और इस सभी को 2 से गुना करना है तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, इसके पास माइनस है और इसके पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हुआ। फिर इस 2 को देखिएगा, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 3 कितना हो गया 6y। चिन्ह क्या होगा, ध्यान देंगे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस और इसके आगे माइनस तो प्लस माइनस माइनस। तो क्या इस 2 को इससे भी तो गुना कराएंगे तो 2 into 4 is equals to 8। चिन्ह क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप माइनस दिए हैं और इसके पास प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। मित्रों अगर इतना समझ चुके होंगे तो जरा देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो हल्का वीडियो को हल्का बैक करके देख लीजिएगा। आप बता दीजिए यहाँ भी 6y यहाँ भी 6y दोनों बराबर हो गया क्या नहीं, जी बिल्कुल हो गया। बोला था बराबर हो लो उसके बाद भाग जाओ। चिन्ह में अंतर है क्या नहीं, दोनों तो एक ही चिन्ह में नहीं है, जी नहीं है तो अब भगा सकते हैं ये दोनों भागा। बताइए इधर क्या बचा 9x, इधर क्या बचा देखिए 9x और माइनस 8x, यहाँ बराबर है बराबर देंगे। राइट साइड में क्या बचा 30 और 8 है माइनस में। बताइए मित्रों 9x में 8x गया तो कितना बचा है 1x बचा, बराबर 30 में से 8 माइनस हो गया क्या बचा 22। यही तो हम लोग से पूछा था कि x का मान ज्ञात करें। इसी प्रकार मित्रों अगर आप y का मान निकालना चाहें तो x को हटा दें और y का वैल्यू निकाल लें। विद्यार्थियों अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।